હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી સાથે હું નીરુ મુંબઈથી જોડાઈ ગઈ છું. આજની અમારી વિશેષ રજૂઆત લઈને રૂબરૂ નીરુ સાથે આજે છે એક્ટર રાહુલ દેવ. જી હા, જેને અલગ અલગ કિરદારોમાં આપણે જોયા છે. અત્યારે મારી સાથે હાજર છે રાહુલ દેવ. રાहुल, वेलकम टू TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म. Thanks for having me. Thanks. Hi. कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. कैसे चल रहा है आपके लॉकडाउन के दिन? रूटीन कैसा चल रहा है इन दिनों आपका? वो अंग्रेजी में कहावत थी स्कूल में, कहते थे कि बच्चों को कहा जाता था हम सबको कि पेशेंस इज अ वर्च्यू. सो बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. कितना मिस कर रहे हैं शूटिंग को, अपने सेट्स को? जाहिर है, मतलब एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है ये सब, लाइक दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस टू इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई मीन इट ट्रेन्स यू. आई थिंक ये जो सिचुएशन है आपको काबिल बनाएगी आगे ऐसी कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन फेस करने के लिए. मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था बचपन में, तो जो सेकेंड वॉर था ना इंडिया पाक का, तो उसमें मैं तो मतलब बहुत ही छोटा था, मगर मेरी मॉम का याद है कि वो लाइट्स ऑफ किया करते थे रात को ना. एक सायरन बजता था गवर्नमेंट का एंड एवरीबॉडी हैड टू स्विच ऑफ लाइट्स. आप तो शायद तब पैदा नहीं हुई होंगी, बट वो एक फेज देखा था. मतलब मैं बहुत छोटा था, लाइक आई वाज मे बी 3 or 4 years old. तो इतने, मगर मुझे याद है तो भी एक कलेक्शन है माइंड में, सायरन एंड मॉम एंड एवरीवन स्विचिंग ऑफ लाइट्स, ताकि रात को अगर जो एयरप्लेन्स आते थे वो दे कांट स्पॉट, नीचे लाइट्स से दिखता है ना उनको. राइट. देन दूसरा आई थिंक मैंने कुछ ऐसा कुछ कैटास्ट्रोफी देखा था 84 द राइट्स. आई वाज इन दिल्ली उस टाइम पे. बिल्कुल. जो सिख्स के अगेंस्ट बहुत कुछ हुआ था, वो इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद, उसमें बहुत कैटास्ट्रोफिक था. आई थिंक 17-18 दिन घर पे थे. मेरे डैड एक बहुत बड़े ओहदे पे थे पुलिस में, तो उनको देखा नहीं था हम लोगों ने 17-18 दिन, ना ही उन्होंने कोई फ़ोन किया था. वो थोड़े सीक्रेटिव किस्म के, मतलब प्रॉपर कॉप थे. And he's a decorated officer actually, of those of you all who don't know, twice gallantry award winner from 2 different presidents on the Republic Day of India. So he was terrific at what he did. We lost him last year, in fact we April में 1 साल हो गया उनको. Then मुझे तीसरी इस तरह की कैटास्ट्रोफी इतनी बड़ी तो नहीं, मगर मुझे याद है कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे. अनीस बज़मी की फिल्म थी, नाम क्या है, जो रिलीज भी नहीं हुई कभी. अजय देवगन साहब के साथ में, यशपाल शर्मा मेरे को एक्टर थे. तो वो बारिश, अगर आपको याद हो, वो शायद, वो तो इतनी पुरानी बात नहीं है, आपको शायद पता नहीं, आप बम्बई में थे, कहाँ थी, और तो बारिश पड़ रही थी. इतनी बारिश पड़ रही थी कि वो सब डूब ही जा रहा था. 2006 में. हाँ जी जुलाई. सन एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट वो एक जनरल लाइक बॉम्बे हाइट्स ने बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई थी. बिल्कुल बाढ़ आ गई थी मगर बारिश से. जी. तो मैं याद है कि हम लोग ने पैकअप किया. हम लोग बेसमेंट में शूट कर रहे थे. पैकअप के दौरान नॉर्मल, मतलब बारिश हो रही है, शूटिंग चलती जाती है ना बेसमेंट में. वो लाइट का आपको है नहीं, लिट है सीक्वेंस. जब हम निकले तो मुझे याद है मेरे पास एक होंडा अकॉर्ड होती थी उस टाइम पे, और यशपाल जी की मैं गाड़ी याद नहीं, हम आगे पीछे थे, वो मेरे पीछे थे, अलग अलग गाड़ियों में. थोड़े रास्ते मैंने ड्राइवर को कहा, भाई तू जा, क्योंकि तू घर ही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पानी जैसे गाड़ी चल रही थी ना, ड्राइवर के फ्रेम मतलब शीशे के बाहर तक पानी दिख रहा था. जब गाड़ी चल रही थी पानी जूझ के ऊपर आ रहा था, तो शीशे लेवल तक भर गया था पानी. एंड देन धीरे धीरे फिर वो इतना हो गया था कि गाड़ी छोड़ी और पैदल ही, मतलब ऑलमोस्ट स्विमिंग करते हुए गए. घर भी नहीं आया था, मैं कहीं और गया था. एक मेरे वाइफ की बहुत क्लोज फ्रेंड है नीरू, उन लोगों ने हमें बांद्रा में 3 दिन रखा था. यशपाल जी भी थे मेरे साथ जी. फिर एक और इसी किस्म का मैं याद है, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था ताज होटल में. ताज 26/11 जी. तो दैट वाज द मोस्ट रीसेंट. मुझे याद है मैं एक फंक्शन पे था मैरियट में, एक लॉन्च हो रहा था एक जिम चेन, तो उस टाइम पे एकदम सबको बोला गया जाओ घर जाओ, और बोला नहीं. और जब जा रहे थे वापस तो बहुत सारी पता लग गया था कि कुछ इमरजेंसी है, ये है वो है. And then by the time we reached home and some messages that started coming on WhatsApp वगैरह, तो उस किस्म का है ये.
इनफैक्ट मेरे नेफ्यू इटली में, तो वो इटालियन ही है, तो वो मतलब पैदा ही वहाँ हुए हूँ, तो उनकी जो सिचुएशन है उनसे मैं टच में हूँ ऑन एंड ऑफ। वो कमाल का लड़का है, अनंत उसका नाम है, और कभी उसे मैंने फिक्र करते नहीं देखा। वो पोलियो रिडन चाइल्ड है, तो कभी Okay. चले नहीं वो अनफॉर्चुनेटली। तो वो भी इतने ब्रेव है, मतलब सब कुछ, मतलब मैंने कभी देखा नहीं उसे कभी भी एक बार भी कंप्लेन करते हुए कि यार देखो लाइक ऐसा है कभी नहीं, ऑलवेज हैप्पी। Oh my goodness. फर्स्ट टाइम आई सॉ लिटिल बिट ऑफ फियर, कि डर लगता है कभी कभी, बहुत ही संवेदनशील बात आपने कह दी, किस तरह से अलग अलग क्लास के लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर उनसे कनेक्शन बनता है, और अभी हर एक का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन कहाँ है, कैसा होगा, क्या कर रहा है। एंड आता है ना, मतलब इतने बड़े अरसे में कभी ना कभी आता है। सी समटाइम्स यू आर वेरी नाइस टू देम, एब्सोल्युटली समटाइम्स यू आर अनकाइंड टू देम आल्सो, बिकॉज़ इफ यू फोन पे हो या एक ऑलरेडी लेट हो गए पहुंचने के लिए, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। ह्यूमन ट्रू। बीइंग ना, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गॉड कि एवरी टाइम यू कैन बी काइंड टू एवरीबॉडी, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो भी वो बेचारों ने झेला है, वो भी हुआ है, अच्छाई भी हुई है और कभी कभी इरिटेशन भी हुई है, तो सभी हुआ है। बट ले दे के इवेंचुअली स्ट्रक्चर जो है कंट्री का, कि व्हाई शुड दे बी ऑन द रोड बिल्कुल। begging, why should they be there, why should these guys be walking, why should they be walking that long? I mean, Absolutely. एक व्हील है ना, लाइफ का व्हील है, एक पहिया है, वो पहिया हर किसी से चलता है, बच्चन साहब से भी चलता है, प्रेरणा है, प्रधानमंत्री से भी चलता है, आईएएस ऑफिसर से भी चलता है, पुलिस ऑफिसर से भी चलता है, डॉक्टर से भी चलता है, नर्सेस से भी चलता है, वहाँ और काम करते हैं वहाँ चौकीदार हैं उनसे भी चलता है, इन लोगों से भी चलता है, जो हेल्पर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली हायर हुए थे और जब बिल्डिंग बंद हो गई तो जाइए अपने अपने घर। सो वही है कि यही है कि एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है, बट ये है कि हम लोग इतने सारे हैं, कहना मेरे लिए बहुत आसान है, and I'm sure government is doing their best and trying their best, but it's a long term process, it's not a short term process, it's a जी। long term process। मैंने वो नारायण मूर्ति जी का एक इंटरव्यू देखा था अभी हाल ही में, सो उनसे पूछा था किसी ने, आई थिंक इट वाज इकोनॉमिक टाइम्स या कहीं से कोई इंटरव्यू था वो, इट वाज अ लाइव लाइक ट्विटर पे थे। ओके। सो उसमें उन्होंने यही बोला था कि भाई इफ यू वर टू रन द कंट्री, तो उन्होंने वो अवॉइड कर दिया क्वेश्चन, कहते हैं कि देखो यार, आई एम इन नो कैपेसिटी टू रन द कंट्री एंड व्हाई शुड आई रन द कंट्री, है ना, देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर चोजन फॉर दैट, बट यस इफ इट वाज माय कंपनी, इन्फोसिस बनाई थी ना उन्होंने, तो वी एट इन्फोसिस, उन्होंने कहा कि वी हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन डेटा। डेटा होता है ना प्रमाण, कि क्या सिचुएशन, तो प्रमाण के तौर पे फिर वो काम करती थी कंपनी, क्योंकि इट वाज अ डेटा बेस्ड, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर कंपनी। राइट। तो उसमें एक सिंपल बात उन्होंने बोली, उन्होंने 140 करोड़ बोला था, मेरा 130-35 करोड़ बोलता हूँ, अगर इतनी आबादी है, और वो उन्होंने ये कहा था कि अगर लाख टेस्ट रोज हो, लाख लोगों के टेस्ट रोज हो, जो कि मुझे मालूम नहीं हो रहे हैं कि नहीं, तो 37 साल लगेंगे हम लोगों को, 37 years to test the entire country, and then the population then will not be the same as now. Absolutely. Because every year we add 3 crore people to our size, which is the current population of Australia, which is also little less than the current population of Delhi. Right. If you go into statistics and Google it, that's roughly, I'm saying roughly, I could be wrong by a little bit here and there, because it's not my job, मैं तो कलाकार हूँ. But when you go into these interesting things, then you get to see this. So imagine if 10 lakh tests are done every day, 10 lakh, then it needs 3.7 years for this sized country to be tested. Of course, there are many other variables too. मतलब इसका मतलब गांव खेड़ों में जाना पड़ेगा, मतलब वो सब वेरिएबल्स अलग है, कई जगहों पे अस्पताल ही नहीं है, तो वो वेरिएबल्स अलग है, मैं खाली एक स्टेटिस्टिक का बोल रहा हूँ बाकी। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 100% एक क्योर है, क्योंकि जो भी कुछ आता है यहाँ पे ना, उसका क्योर यहीं मिल जाता है और वो फिर ठीक हो जाता है, पीपल फॉरगेट।
जी, आपने अभी कुछ देर पहले माइग्रेंट वर्कर्स की बात की है, जो मज़दूर है, अलग-अलग क्लास के लोगों की बात की है। उनसे मुझे 1-2 लाइनें याद आ रही हैं। बड़ा नाज़ था ए सड़क तुझे अपने लंबे होने पर, गरीब के नंगे पाँव ने तुझे ऐसे ही नाप लिया। हर जगह जो तस्वीरें हम इन दिनों देख रहे हैं गरीबों की, मज़दूरों की, माइग्रेंट वर्कर्स की, उनके परिवार, उनके छोटे-छोटे बच्चे, बहुत ही बेचैन करने वाली सारी तस्वीरें होती हैं। न्यूज़ में हम हर दिन वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ख़ास करके औरंगाबाद इंसिडेंट की भी आपने बात की है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के आंकड़े बताए जा रहे हैं, मज़दूरों की बात करें या नॉर्मल कोरोना वायरस के जो आंकड़े आ रहे हैं उसकी बात करें, वो आंकड़े एक्चुअली छुपाए भी जा रहे हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल बात है। लेकिन अगर हम बात करें आपने जैसे अपने पिता की भी इस बात में मैं कहना नहीं चाहूंगा कुछ, क्योंकि देखिए आंकड़े ना एक गवर्निंग बॉडी है कंट्री की। सो मुझे नहीं लगता कि वो छुपाएगी आपसे एक डेटा। मतलब व्हाट विल दे अचीव आउट ऑफ इट। मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक छुपाता डेटा, वो था ना व्हेन द कैट इज आउट ऑफ द बैग, एक अंग्रेजी में कहावत थी ना स्कूल में, द कैट इवेंचुअली विल बी आउट ऑफ द बैग. So राइट why should anybody do that? I don't think that is happening. I genuinely feel we are a blessed country that way कि यहाँ genuinely आंकड़े वाकई कम है. मतलब अगर आप देखें बम्बई की रहन सहन, एक बिल्डिंग की सटी हुई दूसरी बिल्डिंग से सटी हुई तीसरी बिल्डिंग, मतलब कितने लोग रहते हैं. And for that amount of people, the kind of cases which are there is nothing, frankly. उसी एब्सोल्युटली इंटरव्यू में मैंने नारायण जी का एक और डेटाबेस ये देखा था कि 0.4 लेस देन 0.4 पीपल का शायद एनालिसिस किया था उस डेटा ने, जो एब्सोल्युटली कि इफेक्ट होगा. मतलब इफेक्ट होगा वो इसका मतलब ये नहीं कि वो शहीद हो जाएगा. It'll be affected, and most of them are getting healthy and going back home. एब्सोल्युटली See, any virus, na, people can die of malaria, people can die of anything. Like when the vaccines were not made, people died of polio or were affected with polio. In fact, राइट not died of them; they were disabled with polio, isn't it? Or with dengue, they have actually died. But it's at time when you get a vaccine and a person is vaccinated and it's prevention, then as a, because it's not something like that. I mean, it is of course dangerous, very very dangerous. But once the vaccine is there and a cure is there, then it's fine. अब जो कर रहे हैं ना वर्ल्ड ओवर कर रहे हैं ना, जो जिसको इफेक्ट होता है वो आता है बाहर, दे टेकिंग देयर ब्लड if it can be given, if the person is not diabetic, if the person has no other ailments, they're taking the blood to take the match forward. आप कभी अपने पिता के साथ आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि आप उनके साथ कभी वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ड्यूटी रहती थी उस वजह से आपको समय नहीं दे पाते थे वो? See, I'll tell you, ये वक्त बिताने वाली जो बात है ना, ये फिल्मों में ज्यादा देखते हैं. सच्ची बोलूं तो मैं, मतलब सी व्हेन यू आर ब्रॉट अप इन अ सर्टेन वे ना, आपको पता ही है कि डैड ने इतने लेट आना है, उनकी कोई भी छुट्टी नहीं है. सो एज अ चाइल्ड, लाइक व्हेन यू आर बोर्न, और जब से होश संभालते हो 3-4 साल से, आपको पता है कि यार वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें वो बिजी रहे. तो वो वक्त बिताने वाली बात तब आती है इफ यू एक्सपीरियंस दैट, कि कोई इंसान है बहुत वक्त दे रहा है आपको, और सडनली फिर वो अगले 10 साल वक्त नहीं दे पा रहा. यू नो द डेप्रिवेशन जो आता है ना, राइट कि यार आई एम मिसिंग समथिंग. वो मिसिंग समथिंग तब होता है अगर आपने एक चीज एक्सपीरियंस की हो एंड देन यू आर मिसिंग एन एक्सपीरियंस. बट राइट हमारे यहाँ ऐसा था नहीं ना, मेरे डैड शुरू से ही ऐसे थे, और जितना उनको टाइम मिलता है रात को 10 साढ़े 10, रात को 10 साढ़े 10, एवरी डे. मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 17 दिन लोग हमारे पास आते थे राइट्स में कि ये बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा. यू नो सिंह नंबर प्लेट्स, अगर सिंह लिखा होता ना किसी के नंबर प्लेट में दिल्ली में, SINGH, वो तोड़ देते थे. क्योंकि चाहे वो राजपूतों में भी लिखा जाए या कई और कौमों में भी लिखा जाता है, सिंह यूपी की कौमों में भी लिखा जाता है, कई कौमों में, जी तो वो तोड़ रहे थे. सरदार नहीं रहता था अंदर, क्योंकि लोग ऐसा कलेक्टिव भीड़ आके अंदर वो सिंह नंबर प्लेट वाले घर को जला दे रही, लोगों को अंदर से निकाल के मार दे रही. सो आते थे लोग हमारे को, बट मॉम कहते थे कि यार हमने 17 दिन से खुद ही उनसे कांटेक्ट में नहीं है. वो उनका ड्यूटी फर्स्ट था, शॉर्ट ऑलवेज मैरिड टू हिज ड्यूटी. And for that, now when I work as an adult, I really deeply admire that quality.
deeply admire that commitment. So I feel anybody who's achieved something, when I look at Mr. Bachchan in our sphere, look at his commitment to a certain thing. Concentrated commitment. Any person, like say Greta Thunberg in environment, concentrated commitment. So only then you can achieve a greatness. Narayan Murthy in that emphasis area. So any walk of life. I'm saying any walk of life. So those stories, I think, inspire you. In fact, one thing I remember very well, कभी कभी थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता था मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल में, अगर मम्मी नहीं आ पाया, बिकॉज मदर आल्सो वाज वर्किंग, शी वाज प्रिंसिपल इन द स्कूल. ओके. तो जब वो यूनिफॉर्म में आते थे ना वो करने पेरेंट टीचर, मुझे बहुत ऑड लगता था, क्योंकि ना तब मोबाइल नहीं होते थे और वो वायरलेस वाला एक उनके साथ रहता था, स्टैटिक ना वायरलेस का आवाज आता है, वॉकी टॉकी. यस. आवाज से मुझे थोड़ा, और बच्चों को बड़ा एक्साइटिंग लगता था, यार वाओ योर डैड इज लाइक दिस, बट मुझे वो थोड़ा ऑड लगता था. मुझे लगता था यार व्हाई इज माय डैड नॉट लाइक एनी अदर डैड हु कम्स लाइक इन अ शर्ट एंड पैंट. आपसे इतनी सारी बातें सुनने मिली और कुछ ऐसी बातें जो पहली बार आप पर्दे पर कर रहे हैं, और मुझे भी सुनने में अच्छा लगा, और डेफिनेटली जो सारे दर्शक हैं, क्योंकि हाल जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, उससे एकदम एब्सोल्युटली रिलेटेड सारी बातें हो रही है. स्पेशली बात है आपकी फिल्मों की और वेब सीरीज की. अभी हाल ही में ऑपरेशन परिंदे जो आपकी आई थी, उसको लेकर आपके लिए एक सवाल आया है चैतन्य की तरफ से. वंडरफुल एक्टिंग इन योर रीसेंट वेब सीरीज, हाउ इज द एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन अ मूवी? वेब सीरीज आपकी आई थी अर्थ बालाजी में. फिल्म थी ऑपरेशन परिंदे, वो फिल्म ओनली, बट जब हमारी वो बड़ी पर्दे की फिल्में होती हैं तो शायद उसमें इस पर्टिकुलर फिल्म, क्योंकि ये 1 आवर फिल्म थी, तो ये हम लोगों ने शायद 22 से 23 दिन का टोटल शेड्यूल था, और उसमें मेरा काम कुछ 11-12 दिन का था. तो नॉर्मली जब फिल्म बहुत फास्ट भी शूट करते हैं तो 40 डेज प्लस होता है, मगर वो लेंथ भी ज्यादा होती है ना, यू आर क्रिएटिंग बिगर फुटेज जी. तो ऑपरेशन परिंदे क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर फॉर 1 आवर. तो मजा बहुत आया, क्योंकि संजय गढ़वी जो है मेरे डायरेक्टर, वो मेरे साथ एक फिल्म बहुत पहले 2006 या मैं अरसा याद नहीं कौन से सन में, बट वी हैव डन अ फिल्म टुगेदर कॉल्ड किडनैप, राइट, पहले. और ये Z5 के प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म. तो खाली आई डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस. What I'm understanding right now is that see, as an actor, I don't even really understand the business side of things, but I understand the creative side of things more. right. But as a business, I mean, my only thing is that I hope the producer makes money. That's all. That should happen. And now in this kind of a thing, I hope the platform it got viewed for the platform and they got more connections, for example. So it was for Z5 Premium, and the feedback on it was terrific. और मजा ये आया कि यार वी शॉट एक्चुअली बठिंडा पंजाब में, और वो कहानी कुछ 2016 की नावा जेल ब्रेक की कहानी थी, राइट. और वहां से कुछ इंस्पायर थी, और एक ही दिन की कहानी थी. और माय को एक्टर्स, आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद अमित, साथ बोथ द अमित गौर आल्सो. तो वो सीरियस किस्म के एक्टर हैं अमित, तो दिल से काम करते हैं. द क्रिएटिव ऑन द जॉब निवेदिता, शी इज वेरी क्रिएटिव पर्सन, बंगाली है, और को भी बंगाली हैं जो मेरे कैमरामैन थे, और मेरे डायरेक्टर गुजराती हैं. कहानी पंजाब की है, जो मेरा लहजा पंजाबी है, मोंटी सिंह का. तो इट्स लाइक स्ट्रेंज टू ऑब्जर्व राइट नाउ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट नेशनल इंटीग्रेशन एट इट्स बेस्ट, सिनेमा. लाइक इमेजिन, जिसने कहानी लिखी वो हैदराबाद का आदमी है, कहानी सेट है पंजाब में, मतलब हैदराबाद का आदमी, मतलब तेलुगु है जी, और डायरेक्टर मेरे गुजराती हैं. क्रिएटिव जो डायरेक्टर हैं जॉब पे, वो निवेदिता हैं, वो बंगाली हैं. कैमरामैन मेरे बंगाली. तो और अमित जो हैं, एक तो पंजाबी अमित है गौर, एक पहाड़ी अमित है. सो इट्स अ नाइस मल्टीलिंगुअल टीम. हाँ जी, मल्टीलिंगुअल टीम. Yeah, it's a multilingual theme, but we are creating a Hindi software. Right. Hindi software में मैंने अपनी पंजाबी कुछ घुसाड़ी उसमें. उसकी वजह यही थी कि अगर मुझे लगता था कि अगर निहंग सरदार है
तो वो पहनते ही ना, मतलब लगता नहीं था कि यार ये हिंदी में बोलूं मैं। राइट। जब आप निहंग सरदार बन जाते हैं ना, वो पटका पटका बन जाता है। तो अभी इनफैक्ट अभी इनका नाम बहुत खराब किया है इन लोगों ने। कुछ आपने पुलिस वालों की बात करी थी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और वो 6 हमारे महाराष्ट्र के बम्बई पुलिस के जो लोग जो शहीद हुए ड्यूटी पे, जी। एक आपको मालूम होगा पंजाब पुलिस के भी सज्जन है जिनका हाथ काटा गया था, और वो कुछ जी। लोगों ने वो झूठ मूठ निहंग बन के काट दिया था। बिकॉज जी। निहंग्स एक्चुअली आर वेरी नाइस पीपल, दे आर द वॉरियर रेस ऑफ पंजाब। और इन लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था जब भी खालसा का उनकी उत्पत्ति हुई थी ना, 10वें गुरु थे वो। तो वहां राइट। से जो है उन्होंने सोचा था कि बिकॉज उस टाइम पे मुगल्स थे यहाँ पे, और मुगल्स बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, रेप हो रहे थे लड़कियों के, ऐसा वैसा हो रहा था। तो उन्होंने फिर ये खालसा फोर्स को बनाया था कि द वॉरियर सिख, जो इज मेड फॉर प्रोटेक्शन। सो तो वो उनका, आई डोंट नो वेदर यू फॉलोड दैट न्यूज़, आई रियली फॉलोड इट। पर्सनल इंटरेस्ट भी है क्योंकि पुलिस में है वो। हाथ जी। वो लेके गए अपना स्कूटर के पीछे, एंड इट वाज अमेजिंग टू सी हाउ कूल ही वाज इन हिज इंटरव्यू। यू नो, बरखा दत्त राइट। को मैं फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया उनके साथ, बड़ा अच्छा। और इसमें उन्होंने बताया कि हाथ कैसे लेके गए वो, फिर बाद में आए हॉस्पिटल में और वो सर्जरी से जुड़ा है हाथ, एंड हाउ ही वांट्स टू गो बैक टू ड्यूटी, यू नो। सो इट्स अमेजिंग। वो फियरलेस कहते हैं ना, जी। सरदार को कोई डरा नहीं सकता, यू नो, निडर। तो सेवा करने वाली कौम भी है मगर निडर भी। तो वो एक, राइट। तो मुझे बहुत एंजॉय किया वो कैरेक्टर को, और संजय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पंजाब की खुशबू थी बठिंडा में, वहाँ मुझे याद है जो मेरा पटका बांधता था, तो मैं एक दिन ऐसी ख्वाहिश कर दी थी यार कि ऐसे यार साग का मन है थोड़ा, क्योंकि दिसंबर में गए थे, एंड यू नो आई डोंट रियली ट्रैवल टू पंजाब दैट मच। एक वंस इन ब्लू मून शूटिंग करने आ गए यहाँ। तो बचपन का मुझे याद है, आई वाज ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट कभी कभी डैड के, क्योंकि डैड का साइड जो है वहाँ से है, तो जाया करते थे हम लोग। तो साग फेमस है वहाँ का, तो वो आई थिंक for 40 people that साग somebody else got from the house। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि ख्याल आ रहा है यार ऐसा होना चाहिए, बगैर बताए मुझे। मतलब इतना, मतलब वार्म और हॉस्पिटैलिटी ऐसी किस्म की, मतलब अंदर से इतनी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट, यू नो, द लव दैट जस्ट टचेस यू, इट टचेस यू, एग्जैक्टली। यू नो। उसका कोई लेना राइट। देना नहीं है। आई डोंट नो वेदर इज इन अ पोजीशन आल्सो टू, बेचारा कि घर पे उसने बोला होगा अपनी मम्मी को, उन्होंने 40 लोगों का साग बनाया, और कोई पता नहीं 60-70 रोटियां भेजी मक्की की। इट्स नॉट आसान नहीं होती है वो बनानी, फुल्का आसान होता है बनाना, मगर मक्की की रोटी में समय लगता है। बाकी आपने जो जर्नी रही। हाँ जी, बोलिए। आपने इतनी सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किए हैं, खास करके फुटपाथ के लिए आपने जो किरदार निभाया था श्रीवास्तव का, उसमें 2004 में आपको जी सिने अवार्ड की तरफ से बेस्ट विलन के रोल के लिए नवाजा गया था। फिर ऑपरेशन परिंदे में भी आपका जैसा किरदार था। किडनैप की बात करें, चैंपियन की बात करें, इतनी सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स आप देखने मिले हैं। पर्सनली आपके लिए सबसे ज्यादा टफ कौन सा किरदार रहा था जिसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी पड़ी, या उस किरदार में खुद को देखने के लिए या समाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? देखिए, पहली फिल्म जो होती है ना, हमेशा स्पेशल होती है किसी के लिए भी, और वो इसलिए स्पेशल होती है कि अगर वो पहली फिल्म नहीं होती तो फिर आप इंडस्ट्री में नहीं होते। तो आई थिंक धूप ज्यादा हो गई है। हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा धूप आ रही है, तो वो पूरी फ्रेम जो है वो बर्न आउट हो रही है। अभी ठीक है? अभी बेटर है। आप ऐसे आगे आके बैठेंगे तो बेटर लग रहा है, नहीं तो धूप थोड़ी सी आ रही है आपकी शर्ट पे। अच्छा, तो बस फिर वो जो मेरी एक्चुअली टेक्निकली फर्स्ट फिल्म होने वाली थी वो थी 10, जो रिलीज नहीं हुई, मुकुल आनंद साहब की थी, एंड वी शॉट अ टेरिफिक शेड्यूल ऑफ 40 डेज इन यूटा, सॉल्ट लेक सिटी, अमेरिका। और उसमें एक टेररिस्ट बना था मैं। चिरारे शरीफ एक मॉस्क होता था उस टाइम पे जो बर्न हुआ था हिंदुस्तान में, और उसके जो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल था आदमी उसके लिए, वो थे मस्तूर। मतलब वो इतना बड़ी कैटास्ट्रोफी वहाँ अमेरिका में नहीं होती उस टाइम, ट्विन टावर्स थे उस जमाने में।
तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी मानी जाते थे, इसको माना गया था इसको। और वो मस्त स्कूल का किरदार रफली मुकुल साहब ने ना मुझे अराउंड दैट ही वांटेड टू, सो उसमें थोड़ी रिसर्च करी थी, मुझे याद है। मैं गोइंग इनटू वीडियोस उस टाइम पे गूगल शायद नहीं आया था, मुझे लगता है, या आ गया था पता नहीं, आ गया था। और मतलब इतना हाँ, 2004 आई वाज आल्सो नॉट वेरी savvy with the digital world उस टाइम पे, you know। में। उस टाइम पे टाइप कास्टिंग बहुत थी। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 दिसंबर में रिलीज हुई थी जहाँ पे, दिसंबर 22 को। तो वहां से फिर जो जर्नी थी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अभी की तरह नहीं। अभी 6-7-8 साल में जो सिनेमा चेंज हुआ है, एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू एवरीथिंग, दे कास्टिंग एक्टर्स हु आर गुड एट एवरीथिंग, so it becomes much easier and much nicer, you know, the opportunities are much better now for actors, I feel। तो और आपको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो भी आए हैं उसमें जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है हर एक्टर्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली ओटीटी की वजह से हो रही है, इवन सिनेमा हैज चेंज्ड। वी सी अभी आप लेट्स लुक एट द फेसेस ऑफ टुडे, यू नो, द न्यू फेसेस जो हैं वो तो हैं ही, खान्स हैं हमारे लेजेंड्स, अक्षय भाई legend, but I'm saying let's look at the newer faces. The newer faces, Vicky Kaushal, who I really admire a lot, I really love his work. Then if you see Ayushmann Khurrana, who I really love a lot, his work that he does, or Rajkumar Rao, whose work I really really love. So all these people are regular faces. You know, they are not like that star. No? Who abhi new generation mein, I think that is Tiger Shroff, who also I admire a lot because of his fitness ability. I admire him a lot because I know it's damn difficult to do what he does. Very difficult. It's almost like impossible. वो सुपरमैन का ही जीन मुझे लगता है जाकी दादा ने डाल दिया उसमें। तो he's a blessed boy। बहुत एफर्ट उसने किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। So you know, in that star category, him, Varun, like in that kind of जो traditional category होती थी ना कि एक हीरो, बट अगर आप देखें जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स हैं वो, और उसमें भी वरुण है। लाइक इफ यू रिमेंबर सेकंड फिल्म, मुझे शिमित अमीन की फिल्म थी जिसमें नवाजुद्दीन थे और वो थे, he played a husband जिनकी wife, so in his second film only he attempted that kind of film, right, you know, even though he was brought in with a very traditional film with Mr. Karan Johar, in his second film itself he had adventured into a very complex character and he did very very well. So it's changing, the content has changed, you know, right. I'm not saying all content is good right now, but there is a lot of very very good content in cinema as well as in film, and I think in film as well as on OTT, and I think the audience is responsible। लेकिन आपने हर चीज इतने का एक दौर, लैंग्वेजेस में फिल्में की हैं, 8 से भी कुछ ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु। किस तरह से भाषा पर आप अपनी पकड़ बनाते हैं? भाषा कैसे, पंजाबी तो मुझे आती है, बट बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं उनका ये है कि एक एक्टिंग स्कूल में एक क्लास होती थी, पेंटल साहब ने कराई थी, उसे जिब्रिश बोलते थे, उसमें ना कोई लैंग्वेज नहीं होती थी। और फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो, पेंटल साहब वो टेरिफिक माइम एक्टर है और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडियन का रोल अदा किया है, बट वो एक्टर बहुत ही बेहतरीन है। मतलब वही है ना, टाइप कास्ट होता था तो कॉमेडी 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 करा रहे हैं उनसे, बट ही इज अ टेरिफिक एक्टर एंड अ टेरिफिक टीचर। सो उस क्लास में ये होता था कि एक सिचुएशन देते थे, टीचर को मालूम है और जो इनैक्ट करने वाला है उसको मालूम है, बाकी के बच्चों को नहीं मालूम। और उसमें विदाउट सेइंग एनीथिंग, एनी वर्ड विच मेक सेंस, इफ यू से एंड भी बोल दिया, अगर भी बोल दिया, मगर भी, डिस्क्वालिफाइड, द एक्ट इज डिस्क्वालिफाइड, you know, you have to go back। So and when you enact that without any line, you know, that situation, तो बच्चों को गेस करना है, क्लास को, कि क्या है ये, एंड जितने ज्यादा मतलब गेसेस करेक्ट होते हैं, देन यू गेट एज क्लोज टू द एक्ट, मतलब वो पता लग जाता है परफॉर्मेंस कैसा होगा। मतलब आशा के बगैर ही अगर किसी ने किया ना, मेरी सिचुएशन मुझे याद है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, 3-4 दिन से खाना नहीं मिला है, और एक फिल्मी सिचुएशन है, मुझे रेल की पटरी पे वो छोड़ के चले गए हैं हाथ पांव बांध के मरने के लिए, और रेल की गाड़ी आने वाली है,
तो उसमें ये सिचुएशन बच्चों को नहीं पता है, और जो रियल चीज है वहाँ क्लास के अंदर ना तो रेलगाड़ी है ना कुछ पटरी है, खाली एक ही रियल चीज थी, उसमें रस्सा था। तो मैंने जो मेरे को एक्टर थे जो भी क्लास में हेल्प कर रहे थे उसको कहा था कि रस्सा यार जोर के बांधना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इजिली निकाल पाऊँ। तो रस्सा उसने जोर के निकाल बांधा था और मैं निकाल भी नहीं पाया था। और बस ये है कि फिर उसमें मुझे हेल्प हुई थी उसकी कि स्ट्रगल करने में। एक तो शुरू में आपको दिखाना ना, आप दो चार दिन से खाना नहीं खाया आपने, तो कैसी हालत होगी, बिल्कुल दुर्बल हालत होगी ना। यू नॉट ईटन फॉर 4-5 days, एकदम how will you be? There's no energy in you. You are ready to die. But then the sound of a train which comes your way, गाड़ी आ रही है, छुक 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 छुक, तो you know you look at something is coming your way, and from there the energy comes to survive. अभी जैसे माइग्रेंट्स जा रहे हैं ना पैदल बेचारे, कहीं अभी हमें लगता है कि कैसे जा रहा है कोई 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, वो जा रहा है ना, बिल्कुल मतलब इंसान को लगता है कि कैसे जा रहा है, बच्चा भी उठाया हुआ है, पैसा भी नहीं है, मगर सर्वाइवल के लिए जा रहा है ना? बिल्कुल रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो फिर आप कैसे करोगे उस टाइम पे, तो आप तो निकलोगे ना, बच के निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रेन जाएगी ऊपर से, और पाँव और हाथ बंधे हुए हैं तो उठ के तो भाग नहीं सकते, वरना तो आप बिल्कुल ऐसे ही उड़ जाओगे ना। तो वो बस ऐसे घसट घसट के ना गोल में वो हट गया एक तरफ को, और फिर वो ऐसे निकली, और फिर उसको रिएक्ट किया कि कुछ निकला, और फिर एंड में बड़ी मुश्किल से खड़ा होना, और फिर रगड़ रगड़ के बाहर जाना क्लास के, और रोने भी लग गया था मैं ज्यादा थोड़ा ऊपर को देख के कि चलो यार थैंक यू गॉड करके वैसा। और उसमें ना रस्सी से बहुत फोर्स मिला था, एक तो उसकी दर्द भी हो रही थी ना, हाथ पाँव कट रहे थे बहुत रस्सी से। तो ये सब चीज़ों को यूज करना पड़ता है, बस यही है, यही सब है। और तो फिर उसमें फिर लैंग्वेज, जब मैं तेलुगु का ऑफर आया फर्स्ट टाइम, आपके सवाल से जोड़ रहा हूँ, तो तकरी दूंगा फिल्म थी, और उसमें 3 एक्टर और थे अन्य, जो महेश बाबू के अलावा, महेश बाबू की लॉन्च फिल्म थी, जो कि आज बहुत बड़े स्टार है तेलुगु में, आई थिंक लीडिंग 2-3 स्टार्स में है। और तो उनकी लॉन्च फिल्म के अंदर बाकी तीनों एक्टर, बिपाशा मॉडलिंग से आई थी, लीजा रे वो भी मॉडलिंग से आई थी, और लीजा रे की तो हिंदी भी बहुत खराब थी, तो तेलुगु तो मतलब बहुत ही, मतलब उस टाइम की हिंदी, अभी तो अच्छी हिंदी बोलती है, बट मैं आप बात कर रहा हूँ 2001 or 2, I don't remember when I did my first film there, but it was very early in 2000s. So उस टाइम पे तो मुझे ये लगता था यार चलो अपने पास तो क्लास है, वो कर लेंगे। तो फिर 33 फिल्में की मैंने, जी और 33 फिल्मों में डायरेक्टर ऐसे भी हैं, एस राजमौली साहब ने भी डायरेक्ट किया, मुझे सिमाद्री में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। जबकि तेलुगु फिल्म है, मुझे एक वर्ड नहीं आता तेलुगु का, और तो यू नो तमिल का एक वर्ड नहीं आता, 15 फिल्में वहाँ की है, कन्नड़ का एक वर्ड नहीं आता है, उसकी 15 फिल्में की हैं, पंजाबी तो चलो आती है, उसकी 6 फिल्में की हैं, हिंदी में 50 फिल्मों से अधिक करी हैं। तो ये तो लैंग्वेजेस हैं जो आती हैं, तो वहाँ तो ईजी हो जाता है। तो जब लैंग्वेज नहीं आती तो आई फील वहाँ एक कहीं ना कहीं एक आपको क्लू मिलता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो जी मुझे वो क्लू मिला था अपनी ट्रेनिंग से कि यार जी ये यहाँ इस्तेमाल हो सकता है जिब्रिश, कि वहाँ आ करके समझा दिया अगर उनको। कुछ लोगों ने, मैं याद है क्लास में ये गेस किया था कि रोड में गाड़ी जा रही है, एक का 2 लोगों ने ट्रेन भी गेस किया था, मगर मुझे मोमेंटो मिला था क्लास में, मुझे याद है आई डिड द वाह बेस्ट इन दैट क्लास। तो वो मुझे लग गया था कि यार थोड़ा ठीक ही किया हुआ कुछ, तो अगर बाकियों से तो अच्छा ही किया है तो थोड़ा तो ठीक किया, बिल्कुल तो अच्छा था वो। तो यू नो यू रिलाई ऑन दोस थिंग्स इन व्हाट इज रियली गिवन टू यू। कई बिल्कुल लोग ऐसे बोलते हैं कि ABCD बोलना होता है, वहाँ सब गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने हर लैंग्वेज में उसकी भाषा बोली है, अगर नहीं बोलूंगा तो वो डब कैसे करेगा मेरी भाषा को। होंठ अगर अलग है, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ और अगर इंग्लिश की फिल्म डब करनी है तो नहीं हो सकती ना, होंठ हिंदी में हिल रहे हैं, या गुजराती अगर चलानी है इस चैनल पे आप नहीं चला पाएंगे, यू नो। तो होंठ बिल्कुल कुछ बोलेंगे और लैंग्वेज कुछ आएगी, होती है ना, चाइनीज फिल्म में होता है, इंग्लिश आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, वेब सीरीज में काम किया है। बात करें रियलिटी शोज की, बिग बॉस या पावर कपल की, इनमें आपका अनुभव कैसे अलग रहा था फिल्मों से? रियलिटी शो में क्या होता है, रियल हो जाता है, तो वो फिर अनुभव नेचुरली डिफरेंट हो जाता है। उसमें तो जो आप हो वही हो, वॉट एवर इज योर पर्सनैलिटी दैट कम्स थ्रू।
सो बहुत सारे लोग मुझे बिग बॉस में बोलते थे यार कि सर आप तो इतने लोगों को ठोक देते हो, वहां जाके कुछ किया नहीं। यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार चलो एक बॉडी वाला एक आदमी है, बॉडी उसकी शौक है एक्सरसाइज करना, वो इसलिए लंबा है वो क्योंकि उसके जीन्स चल रहे हैं, पिताजी लंबे हैं, वो एक गिफ्ट लेके चल रहा है ना। मतलब ये तो ना है कि मैं कोई गुंडा हूँ या मवाली हूँ कि किसी को किडनैप कर लिया या किसी को गोली मार दी या उड़ा दूंगा कर दिया फिल्मों में, तो मैं तो वैसे करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो वैसा हूँ नहीं, एजुकेटेड गाय एक्चुअली, मैंने इंजीनियर सेंट कोलंबस में पढ़ा हूँ और माँ बाप मेरे दो नहीं, उनका बहुत स्ट्रेस होता था कि पढ़ोगे नहीं तो मरोगे, यू नो, एक दैट काइंड ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी, you don't study, what will you do, that kind of thing, what was told in Three Idiots, you know. So I relate a lot to that film, you know, कि engineering करके अब साला यहाँ पे हो, you know, तो होता है, but you know I can't blame them either because they didn't know anything better, because both were working people and वो क्या करेंगे। पावर कपल में आपका एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट रहा, क्योंकि एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट रियलिटी शो था मुग्धा उसमें क्या के होता है साथ। ना कि एक और पार्टनर भी है साथ में आपके, एक अपना आपको साइड मैनेज करना है, उनका भी मैनेज करना है और दोनों को आपस में मैनेज करना है, सो इट्स डेफिनेटली मोर कॉम्प्लेक्स। बट लकीली फॉर मी मैं बीमार हो गया था, तो मैं पहले ही मतलब लकीली बहुत बुरी तरह बीमार था। लकीली बिकॉज आई फील नाउ व्हेन आई लुक बैक, वो कभी कभी जब मैं देखता हूँ ना, क्योंकि वो सिचुएशंस बड़ी चैलेंजिंग डाल देते हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है ना वो बहुत चालाक होता है, वो नॉर्मल सिचुएशन देता ही नहीं है कंपैटिबिलिटी वाली, वो ऐसी सिचुएशन देता है कि बंदा लटका हुआ है, उसको पहुंचना है वहां से उल्टी सीधे तरीकों से, और तभी एंटरटेनिंग लगेगा व्यूअर को, सो वहां फंसा हुआ बेचारा, you know. जी। So I feel that good that, you know, otherwise, you know, you have to go through a lot of personal opening out of your personal space, you have to open it up। एक अपने अंदर के राइट कमरे हैं ना, जैसे बिग बॉस में अंदर के कमरे खुले कि उनको पता लगा कि यार ये ऐसे शरीफ आदमी है। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम और उसमें मैसेज, वी थॉट दैट यू, बट यू नो वी रियली लव यू नाउ, you know, I mean, what does that mean? I don't know, but that means I think that they have seen the real side of you, एब्सोल्युटली which they एब्सोल्युटली liked, and it is not like your real life, but you know, it's what I find a little unfortunate is that even in times like these, with the Googles and the Twitters and the Facebooks and the Instas and the Snapchats and all of that, there's still who believe so drastically in make believe, है ना। एक मतलब एक काम कर रहे हो आप, अभी आप इंटरव्यू ले रही, ऐसे तो ना आप घर में जाएंगे तो ऐसे माइक लेके कोई गेस्ट आए कि हाँ बताइए कैसा लगा आपको यहाँ आने का सफर, ये तो नहीं शुरू हो जाएंगी ना आप अपने गेस्ट के साथ, you will be your normal self, na? You will be your regular self. And if एब्सोल्युटली somebody has watched you on this channel many times, उनके बच्चे आए और वो कहें कि वो कैसी होंगी वहाँ पे, do I have to give some interview when I get into the house? You know how will it be? It will be strange। एब्सोल्युटली जी। अभी कुछ दिन पहले आपने टाइगर श्रॉफ की बात की थी, जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग उन्होंने की है, अपना फिगर बनाया है। इसमें अभी हम जो क्लिप दिखा रहे हैं उसमें भी आपके थॉट्स ये आप देख पा रहे हैं। ये भाई ये लास्ट ईयर की फोटो है जी। तो अभी ये आप किस फोटो तरह क्या फिटनेस सेंटर चेन है, फिटनेस उस फिटनेस सेंटर चेन के लिए मैंने शूट की थी तस्वीरें। जी, You लेकिन know, उसके ओनर हैं दिल्ली के, पुनीत निद्रा उनका नाम है, जी, तो उनके लिए ये शूट किया था। तो अभी आप कैसे अपनी फिटनेस पर किस तरह से ध्यान दे रहे हैं? कैसा रूटीन है आपकी फिटनेस को लेकर? अभी देखिए आपका ये लॉक तस्वीरें पर इसमें है, देख रहे हैं जिसमें काफ़ी आपने अपने बॉडी बिल्डिंग की हुई है। देखिए वो सरदार के लिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था सब कुछ, वही सेम मैंने सॉगी के लिए भी किया। ये जो अपना है जो सीरीज की थी ना हुज योर डैडी, उसमें भी जी, क्योंकि मैं लगा कि यार एक रिटायर्ड अगर सूबेदार है और हूँ वहाँ है तो वो अजीब लगेगा, यू नो। मेल लोगों नहीं को पता नहीं करता। था मैं सेट पे मैं रोज गोलगप्पे खाता था, आलू की टिक्की खाता था, दही बल्ले खाता था। पंजाब में शूटिंग थी उसकी भी, हम लोगों ने इधर शूट किया था पंजाब में, एंड रोज उल्टी चीजें खाता था मैं, तो उनको लगता था पता नहीं यार कैसा एक्टर है रोज ही ऐसा खा रहा है, मगर मुझे वो इसलिए खा रहा था मैं उस टाइम पे
कि फॉर अ रिटायर्ड लुक ना, कैसा होता है एक रिटायर्ड आदमी, कोई सिक्स पैक वाला अगर आएगा तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना थोड़ा। जी। चाहे वो एक लाइट कॉमेडी भी है, तो मुझे लगा कि थोड़ा यार उसमें ढीला ढीला लगूं तो अच्छा है, अगर ऐसा लगूंगा तो जमेगा नहीं उस रोल में, है ना। बिल्कुल। बट ये एक फिटनेस सेंटर के लिए करेक्ट है। अभी आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं अपनी फिटनेस? अभी घर लॉकडाउन में में? करता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको थोड़ा। जी। अगर दिख रहा है आपको ये, क्या बात है, डंबल्स। तो वही एक मैट है, वहाँ पे आई डू सम स्ट्रेचेस एंड सम एक्सरसाइज जी। एंड सम फ्री हैंड एक्सरसाइज। हम्म। तो शीशा है सामने, और अभी मैंने एक्चुअली थ्रू आउट तो नहीं किया, पहले मैंने 4 हफ्ते कुछ भी नहीं किया, और अभी 1 डेढ़ हफ्ते से शुरू किया था, फिर ये हाथ जल गया मेरा, तो क्या रेस्ट हुआ? किया। किचन जल गया? ये दरअसल एक कॉफ़ी मशीन है, और मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक है। ओह। तो वो कॉफ़ी मशीन नेचुरली ना कभी काम किए नहीं है, तो ओके। ये जो काम ना करने की जो सजा है, वो प्राइस है, मतलब काम सीखने का समझ सकते हैं, ना करने की सजा नहीं कह सकते, पॉजिटिव वे में देखूंगा मैं। जो काम बिल्कुल। सीखने की, जो सीखने का, ये जो काम सीखने का मैंने वो दिया है, उसकी कीमत छोटी सी मिलती दक्षिणा, है, कीमत देनी पड़ती है। वो जी। दे दी है, तो बच गया, मैं बच गया, बहुत बच गया, क्योंकि पूरी उंगली जहाँ जल गई थी, बिल्कुल रंग ही अलग है अभी। तो ये कंटिन्यूटी में भी जॉब्स आएंगी, जहाँ जहाँ वापस जाएंगे शूटिंग करनी है, कोविड के पहले कुछ और था। तो तो इसके बाद आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए या नहीं, खाना बनाने में या किचन में खाना अपने बनाने में, खाना बनाने में नहीं? एग्स बना लेता हूँ। मैं क्या? वो आदमी हूँ जो कभी किचन गया ही नहीं, जिसने खाली फरमाइशें रखी हैं। तो क्या बात। अभी ये है कि किचन में बहुत जाता हूँ, एक ये बहुत बड़ा चेंज है। 2 मैं अंडे बना सकता हूँ आज, बहुत अच्छे। इससे पहले, कोविड से पहले, मैं एक बहुत अच्छी ग्रीन स्मूदी, आमंड स्मूदी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मतलब बहुत अच्छी मीन्स मॉडेस्ट भी नहीं होना चाहता, मतलब मैं बहुत ही अच्छा बनाता हूँ वो दोनों चीज़ें। जी। और तीसरा जो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, एक कॉफ़ी होती है ना, मैं एस्प्रेसो पीता हूँ, ब्लैक होता है शॉट। वो राइट। मशीन में मैं आपको बता सकता हूँ बीन्स कौन से डलने चाहिए, कौन से बीन्स बेस्ट है मशीन के लिए। तो ये इसी दौरान बस वो मैं भूल गया था कि वो वाटर ऐड कर रहा था मैं मशीन में ऊपर, तो मैं भूल गया था कि वो ऑलरेडी मशीन चल रही थी कई देर से। गरम बचाव हो थी। गया, चेहरा भी जल सकता था, चेहरा बच गया, वो हाथ जल गया थोड़ा सा। वो खोला तो एकदम फिज आया बाहर, वो स्टीम। आदत नहीं है ना ऐसा करने की, बट नाउ आई एम वेरी वेरी केयरफुल विद द मशीन, क्योंकि वो मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक है। जी। बाकी जी। मुझे और कोई शौक ही नहीं है एक्चुअली। आई एम अ टी टोटलर, डोंट स्मोक, वेजिटेरियन, तो बिल्कुल बोरिंग किस्म का, बट आई कैन गेट अ टेरिफिक कॉफी, टेरिफिक आमंड वाह। स्मूदीज, टेरिफिक। और बिल्कुल, तो कॉफी पीने हम जरूर आएंगे आपके यहाँ। व्हाई नॉट। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि आपके पिता भी एक बड़े ओहदे पर थे पुलिस में, इन दिनों अभी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, हमारी मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम दिन रात मेहनत कर रही है बिना ब्रेक लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यार उनको तो मैं अपना, आई कैन ओनली गिव देम माय heartfelt gratitude is what I can convey to them, to the doctors, to the nurses. And we a lot of time forget people, जो नीचे है मेरी बिल्डिंग के, जैसे लोग गए नहीं घर वापस, जो भी स्टाफ है बिल्डिंग का ना, they have not gone home since the COVID beginning. Of course, the building is putting them up, feeding them, but that's basic, na. एब्सोल्युटली। Somebody needs no out gate, in gate, ये वो तो सब चल रहा है ना। राइट। मतलब बीच में अलाउड था ना जाना, वो एक बार कहते हैं ना इस टाइम के अंदर जा सकते हैं। अभी जैसे वो बच्ची का मैंने बताया इमरजेंसी हो गई, वो 5th फ्लोर पे उसके फादर थे, वो गए ना। राइट। वो कैसे फिर वो, सो तो दीज काइंड ऑफ पीपल, द अनसंग हीरोज। डॉक्टर्स का तो पहले भी हम कहते थे यार वो भगवान होता है ना, जब लाइक आई लॉस्ट माय वाइफ विद कैंसर, so I know what position a doctor holds, because 2009 राइट। was very very testing. You never came back with her, but I know what happened, you know?
I sort of मतलब I understand the importance because एक बहुत वैसी सिचुएशन से गया, तो इनका तो मतलब जितना आप थैंक्स बोले उतना ही कम है ये। और पुलिस का थोड़ा ये हो जाता है कि बिकॉज एक तो मैं हूँ भी पुलिसमैन सन, इसलिए प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ मैं, जी, इसलिए इससे दे रहा हूँ बात कि करें आप। जब भी आप एक पुलिस चेक पोस्ट को मिले, जब भी आप जाए, पता नहीं क्यों मुझे भी एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। क्यों होती है मैं कह नहीं सकता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या मांग लेगा यार। पेपर गाड़ी में है, शराब मैं पीता नहीं, गाड़ी वैसे ही नहीं मैं तो चलाता, और चला भी रहा हूं तो मतलब मैं तो होश में ही होता हूँ हमेशा। तो मगर एक डीप सेंस ऑफ वो क्यों होता है पता नहीं, बेचैनी थोड़ी होती है, हर किसी को होती है। आप किसी से ही पूछेंगे ना, जो सच बात है, थोड़ी बेचैनी होती है, होती है। और एक थोड़ा कई डर बार होता है है। वो दूसरा इंसान भी इरिटेटेड इसलिए होता है, कई बार आप इरिटेटेड हो जाते हैं। क्यों? आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, आपके ही रास्ते में सामने से स्कूटर आ रहा है, या साइकिल ने एकदम ऐसे घुमा दिया, या गाड़ी ने घुमा दिया यू टर्न एक ऐसी जगह जहां उसे आना नहीं चाहिए। इरिटेटेड होते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आप होते हैं ना? बिल्कुल। आप सोचिए कि यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। और आप इरिटेटेड हो रहे हैं दूसरे आदमी की गलती से। जी। आप ये सोचिए उस आदमी का मिजाज कैसा होता होगा बेचारे का, जो सारा टाइम 24 घंटे जब वो एटलीस्ट ड्यूटी पे है, उसका काम ही है कि गलतियां पकड़ना, सुधारना, रेप्रिमांड करना, फाइन करना। कितना मुश्किल काम है। देखा जाए तो अगर आप कभी देखोगे ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल रियली फील वेरी बैड फॉर देम एंड वेरी सॉरी फॉर देम, फ्रैंकली। कई बार होता है ना, जाओ अभी बॉम्बे में तो बहुत है, मास्क लगे होते हैं चेहरे पे, ट्रैफिक में लगे होते हैं ना। बिल्कुल। कई बार होता है दिल्ली में तो लगे ही होते हैं, लाइक सो मेनी टाइम्स दिल्ली इज 46, 47, 45 डिग्रीज। जून में अभी शुरू हो जाएगा 40s में, और वहाँ इमेजिन 1200 पोल्यूशन वगैरह जो देखी उस टाइम पे, लोग कह रहे हैं यार बाहर आना इट्स लाइक पॉइजन, एंड द गाय इज डूइंग ड्यूटी ऑन द रोड, हाउ ही मस्ट बी फीलिंग। Absolutely. I don't know how he must be. I have no understanding of how he must be feeling, because I'll really be able to understand if I'm standing there with him. वो लोग कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ ना, एक्चुअली ना कोई समझ नहीं सकता किसी को भी। मैं आपको नहीं समझ सकता हूँ पूरी तरह, आप मुझे भी नहीं समझ सकती पूरी तरह। हम माइग्रेंट्स के बारे में लिख सकते हैं मगर नहीं समझ सकते हैं, फ्रैंकली आई टेल यू, क्योंकि unless you are made to walk that bloody 500 kilometers holding a baby in that heat with no money, only then you really understand. You can empathize with somebody. You can feel sorry for somebody. You can maybe donate something for somebody. But you don't understand their plight until you really undergo the same situation. This is what I sincerely feel. And I think it will resonate with you what I'm saying. Absolutely, I can understand. असली जो है ना वो एक्चुअली तब तो वो पुलिस वालों के लिए तो यार मैं क्या बोलूं यार, इट्स just gratitude, only gratitude. And of course I know a lot of them take that other money, और ये वो समझता हूँ मैं यार, होता है ऐसा, कई बार होता है ऐसा, बट मुझे तो लगता है कि उनके पे स्केल भी चेंज होने चाहिए, सिंसियरली होने चाहिए यार। जो आदमी 1100-1200 की पोल्यूशन में ऐसे लगा के खड़ा हुआ है, और वो चेक करे यार वो लाइट है तो भी एक आदमी चूं चूं करके निकल रहा है क्योंकि वो लेट है, उसे परवाह नहीं की उधर से ट्रैफिक आ रहा है, वो लेट हो गया, चल भाई गाड़ी निकल रहा है, या यू टर्न में जा रहा है शॉर्टकट में, क्योंकि वो लेट है। आई डोंट नो यार whether that's good enough for me. Absolutely. So, and not because I'm a cop son. I mean, I'm just look at it logically. Just look at it yourself. बिल्कुल बिल्कुल उनको सलाम हमारी तरफ से, और जिस तरह से वो लोग ड्यूटी करते हैं। और राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। एकदम कैजुअल बातें हुई, इट वाज नॉट एट ऑल अ फॉर्मल इंटरव्यू, और बहुत सारी नई चीजें आपके बारे में जानने मिली। आपका संवेदनशील जो चेहरा है वो भी हमें देखने मिला, और काफी सारी बातें नहीं सुनने मिली। और बस हम वेट कर रहे हैं आपकी अगली फिल्म, अगली वेब सीरीज के लिए। हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास जो व्यूवर्स जुड़े थे वो भी लगातार सवाल किए जा रहे थे, लेकिन हमारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि कुछ एक सवाल जो मैंने लिए भी नहीं है
उनसे मैं सॉरी कहना चाहती हूँ और हर कोई आपकी नई फिल्मों के लिए और आपको नए किरदार में देखने के लिए वेट कर रहा है। होप हम वापस जल्दी मिलेंगे। चलिए, wish you all a lot of happiness, a lot of safety. Be safe, be good, stay home. God bless. Thanks so much for joining us. Thank you.